नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मौर्य बीएनएस गोट फार्म से। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं कि ठंड में बकरी को हीट में कैसे लाएं, ठंड में बकरी को हीट में लाने का क्या तरीका अपनाएं। तो ये 3 स्टेपों में समझेंगे हम लोग। अगर आप वीडियो स्किप करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ नहीं आएगा। और अभी देखिए बहुत ज़्यादा शीतलहर का कहर चल रहा है, ठंड का मौसम है। और इधर देखिए बकरियाँ को बाड़े से बाहर निकाल दिया गया है और इनको चारा डाल दिया गया है। सब बकरियाँ चारा खा रही हैं। चारा खाने के बाद जो है कि इनको इस बाड़े में अंदर जो है कि इनको पैक कर दिया जाएगा। तो अभी ठंड में बकरी हीट में नहीं आ रही है। देखिए, जो नुस्खा मैं बताने वाला हूँ, जो तरीका बताने वाला हूँ, ये तरीका आपको सर्दी हो यानी ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, तीनों में तरीका कारगर है। बस इसको बारीकी से सिर्फ आपको समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या क्या तरीका अपनाना है। देखिए, बकरी अगर आपकी बच्चा दे दी है, बच्चा देने के बाद 30 दिन हो गया, 60 दिन हो गया, 90 दिन हो गया या 100 दिन हो गया, तब आपको ये तरीका इस्तेमाल नहीं करना है। यानी कि 100 दिन तक अगर वो हीट में नहीं आई है तो तरीका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इतना उनका पीरियड होता है। बच्चा देने के बाद बकरी कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई चौथे महीने में हीट में आ जाती है। अगर आपकी बकरी 4 महीने से ऊपर हो गई है और वो हीट में नहीं आई, यानी बच्चा दे करके 4 महीने से ऊपर हो गया है और वो हीट में नहीं आ रही है, तो आपको ये तरीका अपनाना है। कोई कोई बकरी 4, 5, 6, 7, 8 महीना तक चली जाती है, हीट में नहीं आती, या हीट में आती भी है तो आपको मालूम नहीं पड़ता है। जैसे गाँव घरों में सिंगल बकरी पालन करने वाले हैं, उनके पास बकरे तो है नहीं, ब्रीडर यानी है नहीं, तो वो नहीं पकड़ पाते हैं। अगर ब्रीडर रहता है तो वो ब्रीडर खुद ढूंढ लेता है कौन सी बकरी साइलेंट है और कौन सी बकरी हीट में आई हुई है। तो जैसे कि हमने कहा कि 100 दिन के बाद भी अगर हीट में नहीं आई है तो ये तरीका अपनाना है आपको। पहला तरीका तो जो बेसिक है गोट फार्मिंग में, जैसे कि अगर आपने 1 महीना पहले तरीका अपनाने से 1 महीना पहले अगर डिवार्मिंग किया है तो ठीक है, नहीं किया है 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो पहले डिवार्मिंग कर दें। डिवार्मिंग करने के बाद उसको 24 घंटे के बाद आप लीवर टॉनिक पिलाएं और साथ में मिनरल मिक्सचर किसी भी कंपनी का ले लें, सारे मिनरल मिक्सचर अच्छे हैं। और 10 से 15 ग्राम सुबह और शाम वो जैसे भी खाती है आप उसको खिलाएं। उसके फीड में खाती है खिलाएं, या उसको पिलाना है तो आप उसको हल्का गाढ़ा बना करके उसको सिरिंज के जरिए आप उसको पिला सकते हैं। जैसे भी वो उसके अंदर जाए आपको डालना है। और ये तो बेसिक हो गया, ये तो करना ही करना है, क्योंकि बकरियों के अंदर मल्टीविटामिन की कमी हो जाती है, इससे भी बकरियां हीट में नहीं आती हैं। अब बात करते हैं ये देने के बाद, ये तो आपको देते ही रहना है मिनरल मिक्सचर्स। और उसके बाद क्या करना है, आपको लेना है गेहूँ। छोटी ब्रीड है तो 150 से 200 ग्राम, बड़ी ब्रीड है तो 200 से 250, 300 ग्राम भी चल जाएगा। क्योंकि गेहूँ को आपको सुबह पानी में भिंगा देना है और शाम को उसको छान लेना है। शाम को पानी से बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद सूती कपड़ा को भिंगा करके उसमें पोटली बना करके, टाइट नहीं बांधे, नरम बांध करके आप रख सकते हैं किसी नम जगह पर, और या तो फिर किसी बर्तन में उसको आप फैला करके सूती कपड़े से ढक दें। अंकुरित गेहूँ, कहने का मतलब है अंकुरित गेहूँ खिलाना है कम से कम 8 दिन लगातार। छोटी ब्रीड है तो 150 से 200 ग्राम, बड़ी ब्रीड है तो 200 से 250 ग्राम, 300 ग्राम भी चल जाएगा। 8 दिन लगातार आपको खिलाना है, एक टाइम, याद रखना, एक टाइम। और ये आपको कंटिन्यू बना के रखना है कि आज हमने सुबह भिंगाया, ये कल खाएगी, फिर आज शाम को फिर दूसरे दिन भिंगा देना है तो वो खाएगी। ये आपको मतलब लड़ी बना करके ही रखना है आपको, ताकि किसी दिन मिसिंग ना हो गए ना हो। अब उसके बाद नंबर 2 आता है जायफल। देखिए, मैं जायफल लेके आ दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये है जायफल, ये है जायफल। और इस जायफल लेना है आपको सिर्फ 3 जायफल लेना है। 3 जायफल लेने के बाद आपको क्या करना है, ये जितना बड़ा जायफल है, एक जायफल को अच्छे तरीके से कूट पीस लेना है, यानी इसको बारीक पाउडर जैसा कर लेना है। और आपको 100 से 150 ग्राम आटा लेना है, 100 से 150 ग्राम आटा, उसमें इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ऐसा ये सेम साइज की गोलियां बनानी है। ऐसे ही आपको गोली या लड्डू जैसा बना लेना है। और ये सुबह शाम आपको 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को खिला देना है अपनी बकरी को। फिर दूसरा और तीसरा जायफल भी आपको
1 दिन का गैप दे करके, यानी गेहूँ तो आप दे ही रहे हैं, साथ में ये जायफल भी दे सकते हैं आटे में मिला करके। और जैसे एक जायफल आपने खिला लिया तो 1 दिन 2 दिन का गैप दे करके, क्योंकि इसका बहुत ही गर्म तासीर होता है, ये बहुत ही गर्म होता है, तो आप 1 दिन 2 दिन का गैप दे करके फिर दूसरा खिला दें, फिर 2 दिन का गैप दे करके तीसरा खिला दें, आपकी बकरी हीट में आ जाएगी। और बात करते हैं तीसरा, जैसे कि अभी गर्मी का मौसम अगर चला गया है और अभी ठंडे का मौसम ज़बरदस्त चल रहा है, तो ठंडे के मौसम में आप सरसों का तेल भी उसको दे सकते हैं। सरसों का तेल देने से भी बकरी जल्दी हीट में आती है। लेकिन ये आपको अंकुरित गेहूँ, जायफल, ये हर किराने और पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। और एक चीज़ मैं बताता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, आइए दिखाइए नतीश भाई इधर, जैसे कि ये बकरी देखिए, इधर दिखाइए, ये बकरी देखिए, आ जाओ इधर, आ जाओ, आजा। देखिए ये बकरी ने बच्चे को दिया है, इसका बच्चा पीछे दिख रहा है, इसका बच्चा, लेकिन बकरी का ग्रोथ देखिए, बकरी का सेहत देखिए, बकरी रिष्ट पुष्ट है। तो ये बकरी को अभी 1 महीना से ऊपर हो गया बच्चा दे करके, ये बकरी दूसरे महीने में हीट में आ जाएगी। और ये बकरी मैं दिखाता हूँ, उसका बच्चा ये है, पहला बच्चा देख लीजिए। और इधर देखिए, इधर आ जाओ, ये बकरी, इस बकरी का वो बच्चा जिसको मैंने दिखाया वो है। और ये बकरी देखिए कमज़ोर सी है, ये कमज़ोर है, और ये बकरी जो है कि जल्द हीट में नहीं आएगी। वो बकरी कमज़ोर नहीं है, उसको कोई कमी नहीं है, वो बकरी बहुत ही जल्द हीट में आएगी। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि कहीं हमारी बकरी कमज़ोर तो नहीं है, उसका डाइट बढ़ाएं, उसका चारा बढ़ाएं, उसको खिलाएं। बाकी ये दवा आपका तभी काम करेगा, अन्यथा नहीं काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, ये बकरी देख लीजिए कितनी कमज़ोर है, इसका बच्चा देखिए साथ में है। और एक बकरी उधर मैंने दिखाया आपको, उसका बच्चा उधर जो है कि मशीन के नीचे खड़ा हुआ है, लेकिन बकरी का ग्रोथ देखिए। तो कहने का मतलब है कि सिर्फ दवा के पीछे ही मत भागिए, बकरियों के सेहत पर भी ध्यान दीजिए। अगर बकरी सेहतमंद है, रिष्ट पुष्ट है, तो कोई कमी नहीं है, तो बकरी को 90 दिन के अंदर, जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उसको हीट में आना ही आना है। अन्यथा आप दवाओं के पीछे जो है कि ऐसे भागते रहोगे और आपका पैसा उसमें इन्वेस्ट होता रहेगा और आप बकरी पालन में लॉस में चले जाओगे। तो दोस्तों, अंकुरित गेहूँ, जायफल और सरसों का तेल आप इस्तेमाल करें। सरसों का तेल आप कभी भी दिन में, अगर जैसे बड़ी ब्रीड है तो 8 से 10 ml, छोटी ब्रीड है तो 6 से 8 ml, 5 से 7 ml भी कर सकते हैं, आप उसको दे सकते हैं। तो दोस्तों, छोटा जानकारी था कि ठंड में बकरी को हीट में कैसे लाएं, और तरीका भी हमने बता दिया आपको। ये हमारा नुस्खा आजमाया हुआ दोस्तों, या प्रैक्टिकल किया हुआ है। जैसे मैंने बकरी भी दिखा दिया कमज़ोर और रिष्ट पुष्ट, तो आप इसके ऊपर भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के धन्यवाद, नमस्कार।